has been really frustrating time for you for previous 2 years before you came to the IPL, and you had a great IPL, and now you are having this excellent performance in the first game. Now going ahead, what do you see as your career? Is it going to be pick and choose, or you are going to play all the three formats? And of course, today is India's performance against India. So obviously right now I'm not thinking much about what I will be playing in the future and all that. Right now I'm focusing on making sure that as many games I'm available for India will be my intention. And talking about today's performance, obviously it's always good to perform when your team wins and when actually your team requires. And for me it was simple, understanding the situation, what my team required, and just going there and kind of doing what I know. जब से IPL हुआ उसके बाद से लगा कि जो भी चीज़ छू रहे हैं पास पत्थर लग रहा है आज भी मैच उसके बाद बॉल से भी बैट से भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आए बैट सर कहीं ना कहीं सर मेहनत हमेशा कहीं ना कहीं तो फल देती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप अच्छे साफ दिल से अगर मेहनत करो और इंटेंशन साफ रखो लाइफ में, कहीं ना कहीं ठीक है। मेरा पॉइंट हमेशा वो रहता है कि मैं प्रिपेयर कैसे अच्छे कर सकूं, और रिजल्ट तो कभी मेरे हाथ में आएगा, कभी नहीं आएगा। हालांकि अभी जो चीज़ भी कर रहा हूँ वो हो रहा है, और वो मुझे ज़्यादा ऊपर मेरे माइंडसेट में मेरे को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाती ना नीचे लेके जाती है। मैंने एक चीज़ सीखा कि कितना मैं न्यूट्रल रह सकूँ लाइफ में, और आज अच्छा दिन है कल शायद ख़राब दिन हो, लेकिन पॉइंट वो है कि लाइफ तो चलती रहती है। सो हंसते रहो और मेहनत करते रहो। आपने तो कप्तानी की, अगर मैं कप्तान हार्दिक पांड्या से पूछूं आज बैट्समैन हार्दिक पांड्या अच्छा खेला या बॉलर हार्दिक पांड्या, इसको चूज करते हैं अगर दोनों में मैं डिफिकल्ट पड़ूंगा? मैं दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि वो 50 भी इम्पोर्टेंट थे बिकॉज हमने विकेट गंवाए थे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मोमेंटम मेंटेन रहा हो और एटलीस्ट एक रिस्पेक्टिव टोटल तक गए। और बॉलर थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट ले जाएगा क्योंकि आई थिंक वो जो स्पेल था उसमें काइंड ऑफ हमको इतना गेम में अच्छे तरीके से ला दिया कि वो थोड़ा इंग्लैंड को डिफिकल्ट होते गया टाइम टू टाइम, बिकॉज उन लोग के पास वो फ्रीडम नहीं था, बिकॉज विकेट बहुत अच्छा था। सो दोनों को इंपॉर्टेंस दूंगा और दोनों को शाबाशी दूंगा। अगला T20 जो होने वाला है एजबेस्टन में, उसमें इस विनिंग कॉम्बिनेशन में से किसी प्लेयर को भी निकालना और नए प्लेयर जो हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर बैठे हैं उनको लेना, ये टीम मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा हेडेक हो सकता है? सर वो तो पता नहीं, वो तो मैनेजमेंट का ही काम है। मैं तो अभी मैं एक इंडिया का प्लेयर ऑलराउंडर की तरह खेल रहा हूँ। मेरे को जो बोलते हैं वो करता हूँ और उससे ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं हूँ। So again, sir, depending on how and what we are playing, obviously right now this is a white ball season in a way that जो बड़े-बड़े World Cups आ रहे हैं, they are more focused on white ball, and I've always seen that right now मेरे लिए जितना मैं इंडिया के लिए वाइट बॉल खेल सकूं वो ज़्यादा बेहतर है। जब टेस्ट का मौका आएगा सर बिल्कुल, लेकिन अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है वो तो सर समय ही बताएगा। लेकिन अभी फोकस वही है कि जो मैच खेल सकूं, जो जहाँ 100% दे सकूं, और जहाँ अगर मैं 100% नहीं लूँगा तो सर मैं वापस बाहर चला जाऊँगा। सो मेरे लिए सिंपल है, इफ़ आई कैन प्ले एज 100% क्रिकेटर देन ओनली आई विल प्ले, इफ आई डोंट देन सिंपल, नो मैटर, आई विल नॉट टेक समवन्स प्लेस। Yes, sir. After the Indian Premier League that Josh Butler had, how important was it in your plans to make sure you got him early today? It was a very big wicket. Everyone knows that what Josh can do, and he's been someone who is a match winner on any given day where he decides. And actually it took a special ball to get him as well, because the field was set for outswinger, and then there was no mid wicket, and Bhuvi doing what he does best, kind of bluffing the batsman, setting him up, and then delivering the ball which he delivered, which was fantastic. हार्दिक, एक चीज़ देखा गया है जब से आपने गुजरात की कप्तानी की IPL उसके बाद इंडिया के लिए आपने, वो जो थॉट्स आपका है, क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी एक डिफरेंट काइंड ऑफ हार्दिक दिख रहा है। बैट्समैन और बॉलर के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, ये जो इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी क्या ये कप्तानी ने आपको चेंज किया है उसके बाद?
सर क्लैरिटी हमेशा मेरे लाइफ में रही है सर। जहाँ जब जब मुझे लगा है कि मेरे लाइफ में अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं हमेशा समय लेता हूँ और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कैसे मैं क्लैरिटी ला सकता हूँ। बिकॉज मुझे कोई चीज़ हड़बड़ी में या कोई चीज़ एट द मोमेंट लेना पसंद नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे अपना या तो बैटिंग हो गया या तो बॉलिंग हो, और मोर देन एनीथिंग सर जस्ट जनरली लाइफ में भी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मेरी फैमिली इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज वो जो तरीके से मुझे सपोर्ट करते हो, जो तरीके से गार्ड करते हैं कि मैं अगर एक फेज़ में भी हूँ जहाँ मेरे से मैं कुछ गलत डिसीजन ले सकता हूँ या अगर मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, तो हमारे घर पे ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसकी वजह से ऑल्सो क्लैरिटी आता है। बिकॉज अगर जब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो तो कृणाल है, माई सिस्टर इन लॉ पंकू है, माई ब्रदर एंड माई वाइफ इज देयर। सो ये सब इतने स्ट्रॉन्ग हम लोग का बॉन्ड है कि उसकी वजह से अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हूँ, दे काइंड ऑफ गेट मी बैक ऑन ट्रैक। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता है कि अभी जो 5 प्लेयर्स हैं जो रेगुलर हैं इंडिया के, जो अभी बर्मिंघम में जो सेकेंड T20 के लिए अवेलेबल है, उसके बावजूद ये टीम इतना डोमिनेट खेलती और हराती है, तो अपोजिशन में क्या मैसेज चाहता है कि इंडिया की टीम कितनी स्ट्रांग है कम से कम T20 में? और आज का जो अप्रोच रहा है ये बिल्कुल अलग अप्रोच रहा पिछले 1-1.5 साल में रहा है, जिस तरह पूरी टीम एक अटैकिंग मोड में थी। जो शिकायत रहती है कि T20 में इंडिया थोड़ी सी कन्वेंशनल खेलती है, आज लग रहा है कि एक अलग ही माइंडसेट से है। सर वो सामने वाली टीम को तो मुझे नहीं पता, लेकिन एज हम लोग की खुद की टीम को डेफिनेटली बोलूँगा इट्स अ वेरी, हम लोग के लिए बहुत कॉन्फिडेंट बूस्ट है। बिकॉज ऑब्वियसली जो 5 रेगुलर प्लेयर्स आर नॉट देयर एंड देन ऑब्वियसली दे विल ज्वाइन। सो ऑब्वियसली ये टीम इससे बेहतर ही होगी। और ऑब्वियसली जो नए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप देखिए जो नए लोग भी आ रहे हैं वो कितना अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और उसके वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और ऐसा भी दिख भी रहा है कि थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है या एक एग्रेशन चेंज हो रहा है। और जैसे बैटिंग की आपने बात किया, ये कॉन्शियस एफर्ट है कि क्योंकि क्रेडिट गोज टू राहुल द्रविड़ एंड द मैनेजमेंट, वेयर उन लोग ने हमको अलाउ किया है कि आप एक काम कीजिए, यू नो व्हाट, आप जाके एक्सप्रेस कीजिए। सो जब उतना क्लैरिटी हमको मिल रहा है कोचेज और मैनेजमेंट से, उससे हम एज अ इंडिविजुअल प्लेयर एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है। अगर हम एक शॉट मार के आउट भी हो गए तो जब अंदर आता है तो ऐसा नहीं लगता कि अरे ये शॉट क्या मार दिया। सो दैट क्रेडिट गोज टू द कोच एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्लेयर, व्हाट आई फेल्ट।